अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, कल 20 अगस्त को भी पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट के तमाम 9 तालुकों में कर्फ्यू में ढील दी गई है और ये ढील सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगी। और इस ढील के दरमियान में जो सुबह 9 से शाम 5 बजे के दरमियान में अपने तमाम ज़रूरी काम कर ले, उसके बाद कोई भी अपने घरों से ना निकले, ऐसी अपील जिला प्रशासन बार बार आपसे कर रहा है। तो कल 20 अगस्त को भी पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट के 9 तालुकों में कर्फ्यू कहीं पर भी नहीं लगाया गया है और पूरे डिस्ट्रिक्ट में सुबह 9 से शाम 5 बजे तक छूट दी गई है। और ये छूट तमाम उन दुकानों के लिए है जिनको जिला प्रशासन ने खुला रखने का आदेश दिया था, जिसमें पान शॉप और चाय की होटलें भी आती है, खाने पीने की होटल में पार्सल्स की सेवाएं आती है। और उसी के साथ एसटी महामंडल की तमाम बसें पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही चलेगी। अभी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाने आने के लिए अभी कोई नया आदेश नहीं आया है, इसलिए परभनी डिस्ट्रिक्ट के जो 9 तालुक है उसके अंदर आप लोग एसटी महामंडल की बसों से जा सकते हैं, ये भी आज के आदेश में बताया गया है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज भी 19 अगस्त को तमाम परभनी डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 16 सेंटर ऐसे बनाए गए हैं जहां पर रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाया जा रहा है। उन तमाम व्यापारियों का, कारोबारियों का और तमाम जो छोटे बड़े कारोबारी हैं उन तमाम लोगों का, रिक्शा चालक, ऑटो चालक, पान शॉप, होटल, किराना दुकान, भाजी तरकारी, फ्रूट, मटन, चिकन, इन तमाम कारोबारियों के रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाए जा रहे हैं ताकि पता किया जा सके कि इनमें कोरोना वायरस के कोई लक्षण, कोई निशानियां, कोई अलामत है या नहीं है। अगर उनमें है तो उनका इलाज करवाया जाएगा, अगर नहीं है तो उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि उनकी रिपोर्ट्स निगेटिव आई है और वो कारोबार कर सकते हैं। वो सर्टिफिकेट अपने दुकानों में लगा ले और आप अपने कारोबार कर सकते हैं। तो ये आज 19 अगस्त को जो टेस्ट किए गए पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो उसका जो आंकड़ा बताया जा रहा है 954 बताया जा रहा है। 954 लोगों के रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाए गए और उनमें से 954 लोगों में से सिर्फ 9 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये काफ़ी अच्छा आज का जो रिज़ल्ट आया है, काफ़ी अच्छा है, क्योंकि 954 लगभग 1000 के करीब लोगों के रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाए गए और उसमें से सिर्फ 9 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये आज की रिपोर्ट थी जो रैपिड एंटीजन टेस्ट की थी। वहीं पर मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे, इनके लिए कोई नया आदेश नहीं आया है, इसलिए वहाँ पर पहले जैसी इबादतें, पूजा प्रार्थना होती थी वैसे ही हुआ करेंगी। उसी के साथ स्कूल कॉलेज के लिए भी कोई नया आदेश नहीं आया है। तो हो सकता है कि आने वाले महीने में महाराष्ट्र सरकार की जानिब से कोई नया आदेश आ जाए और स्कूल कॉलेज के लिए कोई नई गाइडलाइन के साथ स्कूल कॉलेज शुरू किए जा सकते हैं, ऐसा भी विश्वसनीय सूत्रों से मालूमात मिल रही है। तो वहीं पर एसटी महामंडल की जो बसें हैं वो भी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाने के लिए शुरू होने वाली है, लेकिन आदेश अभी नहीं आया है। वहाँ से ऑर्डर निकल चुके हैं लेकिन परभनी जिला कलेक्टर को कोई आदेश नहीं आया है। जैसे ही वो आदेश आ जाएगा तो एसटी महामंडल की जो सेवाएं हैं वो दूसरे ज़िलों में भी चालू हो सकती है। अभी सिर्फ परभनी ज़िले के अंदर कल 20 अगस्त को भी ये सेवाएं चालू रहेंगी। परभनी डिस्ट्रिक्ट के तमाम 9 तालुकों में आप जा आ सकते हैं एसटी महामंडल के ज़रिए। तो ये आज की रिपोर्ट थी। आज 19 अगस्त को जो आदेश निकले थे और कल 20 अगस्त को क्या सहूलतें रहेंगी, इसके बारे में ये मज़ीद मालूमात हमने आपको दी है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी जो सबसे अहम खबर है वो प्रभाग 14 से आई है और प्रभाग 14 के कॉरपोरेटर अखिल तरन्नुम खाजी, इन्होंने अपने लेटर पैड के ऊपर परभनी के ज़िला कलेक्टर और परभनी के पालक मंत्री नवाब मलिक साहब से भी ये अपील की है, ये गुजारिश की है कि जो कोविड-19 से जिनकी मौत हो रही है, तो ऐसे लोगों को, चाहे फिर वो किसी भी धर्म के मानने वाले हो, कोई भी मज़हब के मानने वाले हो, उनको अपने मज़हब के रीति रिवाज के हिसाब से, अपने जो मज़हब की जो रसूमात होती है उन रसूमात के हिसाब से उनकी जो आखिरी रसूमात होती है वो पूरी करके उनकी जो आखिरी रसूमात होती है वो की जाए, उनको इजाज़त दी जाए ताकि वो भी अपने जो घर वाले, जो भी मरने वाले, जो भी कोविड-19 से मरे हैं, उनकी जो आखिरी रसूमात होती है, उनकी जो तदफीन करना होता है, जो उनकी अंतविधि करना होता है, वो रसूमात जो होते हैं वो काफ़ी अहमियत रखते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो लोग रहते हैं हिंदुस्तान में, ख़ास करके भारत के अंदर रहने वाले लोग धर्म को और मज़हब को बहुत ज़्यादा मानते हैं और उसके हिसाब से ज़िंदगी की शुरुआत भी और ज़िंदगी के ख़ात्मे के भी ऊपर वो रसूमात का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है और इन रसूमात को नहीं करने दिया जा रहा है। तो इसको लेकर काफ़ी गम व गुस्से का इज़हार हो रहा था। तो आज अखिल खाजी साहब ने अपने लेटर पैड के ऊपर यहाँ पर परभनी के ज़िला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर साहब को एक मेमोरेंडम दिया और मांग की कि इन लोगों को जो भी कोविड-19 से जिसकी मौत होती है उनको आखिरी रसूमात करने की इजाज़त दी जाए,
आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कोरोना वायरस की जो ये महामारी है और इस बीमारी को लेकर लोगों में जो डर और खौफ का जो माहौल बन चुका है, इन दिनों में काफ़ी जो मौतें बहुत ज़्यादा हो रही है। परभनी शहर में भी कल तक का जो आंकड़ा था कोविड-19 से मरने वालों का, वो 94 तक पहुंच चुका है। तो इसके चलते तमाम ज़ात मज़हब के मानने वाले, हर धर्म के, फिर चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हर धर्म के मानने वालों के दिलों में एक डर बैठ चुका है कि भाई अगर हम हॉस्पिटल जाएंगे, वहाँ पर अगर किसी अपने रिलेटिव की डेथ हो जाती है तो उनको फिर उसके जो आखिरी रसूमात होते हैं, जो अंत्यविधि की जाती है और जो अपने धार्मिक तरीक़ों से, अपने इस्लामिक तरीक़ों से की जाती है, तो वो करने नहीं दिया जा रहा है और डायरेक्ट महानगर पालिका के जो कर्मचारी है वो अंत्यविधि कर रहे हैं। तो इसको लेकर काफ़ी आक्षेप है और काफ़ी लोग नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। तो इसी मुद्दे को आज परभनी के ज़िला कलेक्टर दीपक मुंगरीकर साहब को एक मेमोरेंडम दिया गया, जो अखिल तरन्नुम खाजी इन्होंने दिया है। ये मेमोरेंडम जो प्रभाग 14 के कॉरपोरेटर है राष्ट्रवादी कांग्रेस के। तो हमारे साथ अखिल खाजी साहब है, उनसे जानते हैं कि क्या निवेदन दिया गया कलेक्टर साहब को और उन्होंने क्या भरोसा दिया। अखिल साहब, आपको क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मेरा सभी भाइयों बहनों को सलाम अखिल खाजी का। और दूसरी बात, जिन लोगों के घर में किसी की मौत हो चुकी है, किसी उनको दीदार नहीं हुआ है, उसका जो तकलीफ़ होगा उनको सामना करना पड़ा, मैं आपके दुख में साथ शामिल हूँ आपके। इसीलिए मैं आज ज़िला कलेक्टर साहब को एक निवेदन दिया हूँ कि कोविड-19 जब देश में आया तो परभनी में ज़ीरो था, लेकिन कुछ दिनों के बाद में लोग आते गए बाहर से, इधर उधर से, फिर ये बीमारी फैलते गई। ठीक है, हमने भी 2-3 बार जनता से आह्वान किया है कि डिस्टेंसिंग रखिए, बीमारी से डरिए, बीमार से नहीं। लेकिन परभनी ज़िले में तो जैसा प्रशासन ने जाहिरात दिया है, सैनिटाइज़र कीजिए, दूरी बरतिए, लेकिन यहाँ तो उल्टा है। यहाँ बीमार से डर रहे हैं, बीमारी से नहीं। क्यों? क्योंकि मैं देख रहा हूँ सिविल हॉस्पिटल में पेशेंट के पास उसके एक भी रिश्तेदार को ना जाने दिया जा रहा है। अब इसलिए जो पीपी किट पहन के डॉक्टर आते हैं, नर्सेज आते हैं, तो पेशेंट अपने आप में धचकी पकड़ा है, घबरा जा रहा है। हैबत से तकरीबन लोग मरे। अभी परसों 15 अगस्त को ज़ोहरा बेगम, अब्दुल रऊफ, जबकि अब्दुल रऊफ पॉजिटिव पेशेंट है, आज भी सिविल हॉस्पिटल में एडमिट है। सिर्फ उनके मिसेज 6-7 दिन के बाद बाहर गाँव से आके हॉस्पिटल की पहली सीढ़ी चढ़ते वक्त उसको पता चलता है मेरा हस्बैंड पॉजिटिव है, वो अटैक से मर जाती है। उसके बाद बगैर रिपोर्ट के बोला जाता है कि ये भी पॉजिटिव है। हाँ, फिर उसके बाद ना रिश्तेदारों को दीदार करते हैं उसका, ना जो धर्म के हिसाब से हर समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है केंद्र शासन। ये रजाकारी चल रही है इनकी। अब देखिए, इतने सारे जितने भी अच्छे भी लोग हो रहे हैं ना, इसमें डॉक्टर भी देख रहे हैं, चुप प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं खोल रहे हैं, पैसा कमाने के लिए ही खोल रहे हैं ना डॉक्टर। तो ऑक्सीजन की सुविधा तो सिविल हॉस्पिटल में, लेकिन उतने बेड नहीं है, उसकी सुविधा नहीं है। अब ये प्राइवेट हॉस्पिटल खुलते जा रहे हैं, लूट के लिए खुलते जा रहे हैं। अभी गरीबों के पास पैसे नहीं है, गरीब तो वहीं है, लेकिन गरीब के घर का एक भी शख्स उससे मिलने के लिए नहीं जा रहा। 15 दिन तक, 20 दिन तक पेशेंट वो हैबत से मर जा रहा है। वो सोच रहा है वो क्या है, ये कौन सी किट में आगे लोग, मुझे क्या हो गया। लिहाजा हमने इसीलिए ज़िला कलेक्टर साहब को, पालक मंत्री साहब को, डॉक्टर फौजिया खान खादर साहब को, पुलिस अधीक्षक साहब को और सिविल सर्जन साहब को, आयुक्त साहब को महानगर पालिका के, इसीलिए ये निवेदन दिया है। ये भावनाओं से खेलो मत लोगों के। लोगों में रोष आ रहा है। जब बचपन से जिनके गोद में खेल के बड़े हुए हैं, या कोई रिश्तेदार है या पड़ोस है, हमेशा आना जाना है, एक दूसरे की मोहब्बत खुलूस रहती, वो लोगों के भी दीदार नहीं होने दिए जा रहे हैं। तो इसलिए लोगों में गुस्सा बढ़ते जा रहा है और ये बीमारी बढ़ेंगी या घटेंगी। हाँ, डिस्टेंसिंग रखना ज़रूरी है, बीमारी से डरना ज़रूरी है, बीमार से नहीं। लेकिन यहाँ तो बीमार के पास ही कोई नहीं है, वो किससे बात करेगा, क्या करेगा, क्या नहीं। गरीब के पास में मोबाइल नहीं है, कोई इंटीमेशन देने के लिए कोई आदमी नहीं है, सर्वेंट सुन नहीं पा रहे, वो लोगों ने क्या करना चाहिए। मैं सभी लोगों से, जितनों को निवेदन दिया ना, इतनों से अदबन गुजारिश करूँगा
कि इसका इतना ख्याल कीजिए कि ये हर लोगों के भावनाओं को ठेस मत पहुंचाइए। जो लोगों ने अपने माँ बाप के गोद में खेले, ज़िंदगी में पैदाइश की एक खुशी होती है। बच्चा पैदा जब होता है तो माँ बाप को, रिश्तेदारों को खुशी होती है, पेड़े बढ़ते हैं। और जब वो बुज़ुर्ग होकर उनका इंतकाल हो जा रहा तो उनका चेहरा भी देखना नसीब नहीं हो रहा लोगों को। फिर ये जोश लोगों का कहाँ जाएगा? लोग गमज़दा है, बड़े बड़े लोग मर गए, गरीब से गरीब मर गए, कुछ भी नहीं, राइप कर लिए, हवाले कर दिए महानगर पालिका के हमारे कर्मचारियों के। अपने अपने धर्म से करने की इजाज़त दीजिए साहब, तो ये पूरे समाज के लिए अच्छा रहेगा। और लोग तो इस डर से ही अपनी बीमारी छुपा के मर रहे हैं कि भाई सिविल हॉस्पिटल में हमारे पास में कोई देखने वाला नहीं है, हमारे पास कोई बैठने वाला नहीं है। अगर अपन गए, अपन कल को पॉजिटिव निकल गए तो फिर अपने को भी ऐसे ही देना है। अपने घर वालों को दीदार हो रहे ना कुछ हो रहे, अपन इससे अच्छा घर में मरो। अपने घर वाले ले जाते, चेहरा भी देखते, रिश्तेदार भी आते मैयत में। आज मैयत में आने को कोई तैयार नहीं किसी के। हमारे जो धर्मगुरु है वो गुस्ल देने के लिए तैयार है। हमारे धर्म के पीपी किट अगर आप नहीं दे सकते तो हम हमारे पैसों से खरीद कर देंगे। हमारे धर्मगुरुओं को वो गुस्ल देंगे, हमारे धर्म के हिसाब से तदफीन करेंगे। हर समाज के लोग अपने अपने तरफ से अपना काम करेंगे धर्म का। ये बहुत अन्याय हो रहा है। इतना कहकर बस बहुत बहुत शुक्रिया जिलाधिकारी साहब, आप इस पर विचार कीजिए। तो आज 19 अगस्त को जो मेमोरेंडम दिया गया परभनी जिला कलेक्टर दीपक मुंगड़ीकर साहब को, तो ये साफ तौर पर ये जो अखिल काजी साहब है, जो राष्ट्रवादी के काफ़ी सीनियर रहनुमा है परभनी शहर के, और राष्ट्रवादी के लगभग 1999 जब से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जन्म हुआ तब से लेकर आज तक वो राष्ट्रवादी से जुड़े हुए हैं। और खासदार फौजिया तहसीन खान इनके भी काफ़ी करीबी है। तो उन्होंने आज एक मांग की, जिला प्रशासन से एक मांग की कि जो भी कोविड-19 से जिसकी मौत होती है तो ऐसे लोगों को उनके धर्म के हिसाब से उनकी जो आखिरी रसूमात होती है वो करनी दी जाए, ताकि जो लोगों के अंदर आखिरी रसूमात को लेकर जो एक धार्मिक उसमें जो महत्व होता है उसको समझा जाए और इस मांग पर गौर किया जाए। और लोगों को जो किट वगैरह पहनकर वो अपनी जो आखिरी रसूमात है वो करना चाहते हैं तो उनको इजाज़त देनी चाहिए। ये लोगों के धर्म से सीधा सीधा जुड़ा हुआ मसला है। तो ऐसी मांग आज की गई और इस पर यकीनन गौर किया जाएगा, ऐसा आज कलेक्टर साहब ने भरोसा जताया है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी जो अहम खबर है वो सिविल हॉस्पिटल से रोज़ाना जो प्रेस नोट निकलती है जिसमें कोविड-19 के बारे में, कोरोना वायरस के बारे में मज़ीद मालूमात होती है कि कितने पेशेंट, कितने मज़ीद इजाफा हुआ है, कितने पेशेंट ठीक हुए हैं। तो ये जो आज 19 अगस्त को जो मेडिकल बुलेटिन आया है उसके अंदर बताया गया है कि कुल मिलाकर टोटल जो स्वैब के नमूने लिए गए अब तक, जब से कोरोना वायरस परभनी में दाखिल हुआ है तब से लेकर आज 19 अगस्त तक 11,201 लोगों के स्वैब के नमूने लिए गए थे, ताकि पता किया जा सके इनमें कोरोना वायरस के लक्षण है, उनमें आसार है या नहीं है। तो ये आज तक के ये आंकड़े थे 11,201। वहीं पर 9,220 ऐसे पाए गए इन 11,201 में से जिनमें कोरोना वायरस के कोई भी लक्षण नहीं मिले, कोई भी निशानियां उनके अंदर नहीं मिली। तो ये 11,201 में से 9,220 लोग ऐसे पाए गए जिनमें कोई भी कोरोना वायरस की निशानियां नहीं मिली। और वहीं पर अगर पॉजिटिव की बात की जाए तो पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में जब से कोरोना वायरस परभनी में दाखिल हुआ है तब से लेकर आज 19 अगस्त तक 1730 लोग पॉजिटिव पाए गए। 1730 पेशेंट ऐसे पाए गए जिनको कोरोना वायरस ने अपनी चपेट में लिया था। ऐसे पेशेंट्स की तादाद कुल मिलाकर ये तादाद है जब से कोरोना वायरस परभनी में दाखिल हुआ है तब से लेकर आज 19 अगस्त तक 1730 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं पर अगर इन 1730 में से जो डिस्चार्ज हुए हैं, जो पूरी तरह से ठीक हुए हैं, उनकी तादाद 722 बताई जा रही है। 722 पेशेंट ऐसे थे जिन्होंने कोरोना वायरस को पूरी तरह से मात दे दी है और वो पूरी तरह से सेहतयाब होकर अपने घरों को जा चुके हैं। वहीं पर अगर पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में मरने वालों की बात की जाए, जो कोरोना वायरस से जिनकी मौत हुई है, ऐसे पेशेंट की तादाद 86 बताई जा रही है। 86 पेशेंट ऐसे पाए गए जिनको कोरोना वायरस ने अपनी चपेट में लिया था और उनकी मौत कोरोना वायरस के चलते हुई है। ऐसे पेशेंट की तादाद, ये पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट की तादाद है जो अलग अलग तालुकों से बताई जा रही। तो 86 पेशेंट कोरोना वायरस के चलते अब तक
उनकी मौत हो चुकी है। वहीं पर अगर जेर इलाज की बात की जाए तो परभनी के कोविड हॉस्पिटल में अब भी आज 19 अगस्त तक 922 पेशेंट एक्टिव बताए जा रहे हैं। आज 19 अगस्त को जो रिपोर्ट्स आई है उसमें 922 पेशेंट एक्टिव बताए जा रहे हैं जो कोरोना पॉजिटिव है और वो इलाज ले रहे हैं परभनी कोविड हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में, और वहीं पर जो अलग अलग वार्ड और अलग अलग हॉस्पिटल बनाए गए हैं प्राइवेट हॉस्पिटल, इन तमाम हॉस्पिटल में 922 पेशेंट आज भी परभनी डिस्ट्रिक्ट में इलाज ले रहे हैं। इनकी ये तादाद है। वहीं हम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें ताकि आपकी राय हमें मालूम हो सके, और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, जिला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए। कल 20 अगस्त को पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट में कर्फ्यू में छूट दे दी गई है, तो कल सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक तमाम मार्केट चालू रहेगा, तमाम दुकानें, तमाम कारोबार चालू रहेगा, वो जिनको छूट पहले से दी गई थी, जिसमें होटल, पान शॉप और खाने पीने की होटल पार्सल की सेवाएं भी आती है, तो इन तमाम को कल भी छूट दी गई है। तो बहुत बहुत सुरक्षित रहिए, एहतियात कीजिए ताकि आपको इलाज करने की ज़रूरत ना पड़े। अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अब देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।